नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो लोग मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि जो मेरा वीडियोस का या फिर इस चैनल का पर्पस है वो ये है कि मैं आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्रिएट कर सकूं। आपकी जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है उसके कहीं ना कहीं आपको आंसर्स दे सकूं। और इसी के साथ साथ मेरी ये इच्छा रहती है, आशा रहती है, एफर्ट रहती है कि मैं आपको किसी पे डिपेंडेंट ना करके इंडिपेंडेंट बनाऊं। मतलब कि आप ये समझ सकें कि आपका अंतर मन कैसे काम कर रहा है, आपके अंदर इमोशंस कैसे वर्क करती हैं, आप किस तरह से अवेयर होके अपनी इमोशंस को बदल सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेसेस को बदल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है, आप ये वीडियोस तो सुनते हैं, लेकिन जो मैं वीडियोस में बोलती हूँ जब उसकी प्रैक्टिस की बारी आती है तो प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में एक बहुत ज़्यादा एक जो वर्ड यूज़ करती हूँ, जो एक फिलॉसफी यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आप अवेयर रहें आपकी सोच कैसी चल रही है, वो हम क्यों बोलते हैं, उसको समझने की ज़रूरत क्या है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे अवेयर किस चीज़ के लिए रहना है। अगर आप अवेयर नहीं रहते हैं तो कैसे आपकी जो ज़िंदगी के पैटर्न्स होते हैं, मतलब ऐसी ज़िंदगी की गतिविधियाँ या अनुभव जो ना चाहते हुए भी बार बार होते रहते हैं, वो क्यों होते हैं, वो हम समझेंगे आज आपके बर्थ चार्ट में मून के द्वारा, मतलब कि चंद्रमा के द्वारा। दोस्तों, जो आपके बर्थ चार्ट में जो मून होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। जो मून है, जो चंद्र है, उससे ये समझ में आता है कि आपके अंदर के इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, मतलब कि आपका स्वभाव कैसा है, इंस्टिंक्चुअल पैटर्न्स कैसे हैं। मतलब कि जब एक प्रकार की आप परिस्थिति में होते हैं तो आपका स्वाभाविक उसमें जो एक एटीट्यूड होता है, जो स्वाभाविक रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, वो आपके मून से समझ में आता है। एस्ट्रोलॉजी में मून से हम आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल, मदर, बाह्य जगत में इन चीज़ों को तो देखते ही हैं, लेकिन जो मून है वो द्योतक है आपके इनर पीस का। आपके अंदर इनर पीस है या नहीं, वो समझ में आता है आपके कुंडली में बैठी मून को देखकर। दोस्तों, ये बात तो हुई एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम, आई शुड से 98% टाइम्स क्या होता है, जब कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करता है या हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हैं वो फिक्स्ड हैं, वो बदल नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी में जो भी आपका बर्थ चार्ट है या जो भी उसमें प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं वो इसलिए देखते हैं जिससे ये समझ सकें कि आप अपने पूर्व जन्मों में क्या करते आ रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो आज क्या है, आगे क्या होगा। लेकिन जो फ्यूचर होता है वो आप बदल सकते हैं अगर आप अपने इंस्टिंक्चुअल पैटर्न्स को बदल दें। मतलब कि आप समझ जाएं कि आपके चंद्रमा में क्या चल रहा है और आप उसको बदलने की कोशिश करें। दोस्तों, जब मैं सोल एस्ट्रोलॉजी करती हूँ या एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें जब मैं गाइड करती हूँ तो मैं यही गाइड करती हूँ, व्यक्ति को ये समझाती हूँ कि उसके इंस्टिंक्चुअल पैटर्न्स क्या हैं। सोल एस्ट्रोलॉजी में मून को कहा गया है प्रिजन हाउस ऑफ द सोल, मतलब कि आत्मा की जेल। अब वो जो चंद्रमा है उसे आत्मा की जेल क्यों कहा गया? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में जितने भी जन्म जिए, जन्मों जन्मांतर से जिस तरह की आपकी भावनाएं रही, वृत्तियां रही, विकार रहे, सोच रही, अच्छी या बुरी, वो आपका एक, आप ऐसे समझो कि वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बन जाता है। जब आप जन्म लेने लगते हो तो वो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एज इट इज आ जाता है।
इसीलिए हर एक व्यक्ति की वृत्तियां, स्वभाव, पसंद नापसंद, संस्कार जो कि जन्म से जो आत्मा लेकर आती है वो अलग होते हैं। आप अगर परिवार में भी देखो, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो अलग होती है। वो अलग क्यों होती है? क्योंकि उनका जो इंस्टिंक्चुअल पास्ट है, जो उनकी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो एक चीज ये समझ में आई दोस्तों कि जो चंद्रमा है, जो मून है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, हमारा प्रवृत्ति बोलते हैं, उसके अंदर हमारे सारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं। आप गौर करें, जिंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के द्वारा चलते हैं। जैसे कि अगर हमारे अंदर वृत्तियां हैं, जैसे हमारी वृत्ति हो सकती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो आप इन वृत्तियों का क्या करते हैं? जब भी कोई समय आता है तो आप इन वृत्तियों को इस्तेमाल करते हैं। कोई कहीं पे क्रोध दिखाता है, कोई किसी और कंडीशन में क्रोध दिखाता है, कोई और किसी कंडीशन में मोह दिखाता है, कोई और किसी और कंडीशन में मोह दिखाता है। किसी को अपने बच्चों का मोह हो सकता है, किसी को अपने घर का मोह हो सकता है, किसी को अपनी ब्यूटी का मोह हो सकता है, किसी को अपनी स्टेटस का मोह हो सकता है। लेकिन जो ये विकार होते हैं वो सभी में होते हैं, लेकिन कहाँ पे हम उसका इंटरप्ले करते हैं, कहाँ पे हम उसको ज़्यादा जाहिर करते हैं, उजागर करते हैं, वो बदल जाता है। ऐसे ही जो आपके अंदर वृत्तियां हैं, आपका जो रिस्पॉन्स है या फिर जो रिएक्शन है, वो भी आप ऐसे सोचो कि वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन गया है जिस पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा हेल्पलेस फील करते हैं और उनको ये बात मालूम भी नहीं होती है। आप सोचो कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अथॉरिटेटिव इंसान आता है, डोमिनेटिंग इंसान आता है, जो आपको कुछ आदेश देता है या अपनी अथॉरिटी के चलते आपको कुछ करने के लिए बोलता है या आपको सप्रेस करता है, आप इंस्टिंक्टिवली, स्वाभाविक तौर पर आप क्या फील करते हैं? फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन या फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? या तो आप बहुत गुस्सा फील करते हैं, या आप हेल्पलेस फील करते हैं, या आप डर जाते हैं। हम सभी का हर एक तरह की परिस्थिति में डिफरेंट रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये हमारे मनस के अनुसार पता चलते हैं। जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, वृत्तियां होंगी, जो हमारी सोच होगी, जैसी हमारी भावनाएं होंगी, हम उसी के अनुसार इस दुनिया में रिएक्ट करते हैं। उसी के अनुसार जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है इस जीवन का, वो निर्धारित हो जाता है। फिर क्या होता है? हम बोलते हैं, आप में से बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग अपनी इमोशनल हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम गुस्सा ना करें, हम कोशिश करते हैं कि हम डरे नहीं, हेल्पलेस नहीं हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप अवेयर ही नहीं होते हो आपके अंदर चल क्या रहा है। जो आपके ये वृत्तियां होती हैं, जो ये आपकी प्रवृत्तियां हैं, आप कैसा सोचेंगे, आपकी पसंद क्या होगी, आपकी नापसंद क्या होगी, आपके अंदर ईर्ष्या ज्यादा है, द्वेष ज्यादा है, या आपके अंदर लोगों को सपोर्ट करने की प्रवृत्ति है, ये सब आपके मून से पता चलता है। दोस्तों, अगर आपका चंद्रमा मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, आपका मनस अगर अच्छे से प्लेस्ड है, मतलब उसे अच्छे एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप एक कोऑपरेटिव इंसान होंगे। आप खाली अपना नहीं, दूसरों का भी सोचेंगे, आप दूसरों को हेल्प करने का भी सोचेंगे। आप हमेशा द्वेष में ना रह के दूसरों के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर जेलसी ज़्यादा है, एनवी ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा कहाँ पर लाभ हो रहा है, दूसरों की दुख देख के आपको अच्छा लगता है,
दूसरों का कुछ अच्छा होते हुए देख के आपको बुरा लगता है, तो आप समझ लीजिए आपका जो मून है, आपका जो इंस्टिंक्चुअल पास्ट है, वो एफ्लिक्टेड है। आपका जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है जिसको कि मैं बोलूंगी डार्कनेस से रिलेटेड, नेगेटिविटी से रिलेटेड। तो दोस्तों, अब हम जब समझ रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति मून से समझ में आती है, तो अब हम अवेयर कैसे हों। आपको जो टास्क दूंगी वो टास्क बहुत सिंपल सा है। अवेयर हो हर समय। आप जब भी रिएक्ट करते हैं गुस्से से, फियर से, हेल्पलेसनेस से, जेलिसी से, एनवी से, ग्रीड से, कंपटीशन से, सेल्फिशनेस से, कितनी सारी प्रवृत्तियां हैं हमारी, तब आप अवेयर हो, अपने आप से पूछें, क्या मेरी ये प्रवृत्ति सही है? क्या मेरी ये प्रवृत्ति सही है या नहीं? अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, इसे मैं अपनी जिंदगी में और इंक्लूड करूंगी। अगर मेरी ये प्रवृत्ति सही नहीं है, मेरी ये प्रवृत्ति मेरे लिए खुशी का कारक नहीं बन रही है, तो क्या मैं अपनी इस प्रवृत्ति को बदल सकती हूँ? जब आप अपने आप को ऐसे क्वेश्चन करने लगेंगे, तब आप सही मायने में अपने चंद्रमा से अलग होने लगेंगे। दोस्तों, हम मन नहीं हैं। जो ये शरीर है, इसके भीतर एक आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को आइडेंटिफाई किससे करते हैं? किससे हम अपने आप को अटैच करते हैं? मन से। और मन किससे ड्रिवन है? मन किससे चलता है? पंच इंद्रियों के द्वारा। तो वो तो हमेशा विषमताओं और विकारों में ही पड़ा रहता है, इसलिए हमें उसको सेपरेट करना है उन विषमताओं से। दोस्तों, जो मून है, जो चंद्रमा है, वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को, पानी को। एक ऐसा पानी जो बहुत शुद्ध है, इसलिए उसको इनर पीस से भी कनेक्ट करके देखते हैं। जो चंद्रमा होता है वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है वो उसके जैसा बन जाता है। सैटर्न के साथ बैठेगा तो विषाद क्रिएट करेगा, डिप्रेशन क्रिएट करेगा। मार्स के साथ बैठेगा तो गुस्सा क्रिएट करेगा। दोस्तों, ये तो हुई आपकी जन्म पत्री की बात, लेकिन आप जब चाहें अपने मन को, प्रवृत्तियों को, वृत्तियों को, सोचने के तरीके को, व्यवहार को, स्वभाव को बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे? ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। जब हम जन्म पत्री देखते हैं तो जन्म पत्री में जो अगर जुपिटर मतलब बृहस्पति और चंद्रमा अगर साथ में हो तो उसको एक अच्छा योग माना जाता है, उसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। उससे क्या होता है, जो व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति ईश्वर की ओर ज्यादा होती है, ज्ञान की ओर ज्यादा होती है। दोस्तों, आपके कुंडली में ये योग है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कॉन्शियसली चूज करते हैं अपने मन को ज्ञान में, ध्यान में, अपने इनर क्लेंजिंग में लगाने के लिए, तो आप अपने मन को बदलने लगते हैं। सोल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा मैं लोगों को यही बताती हूँ, जब तक आप जैसा बना बनाया प्रोग्राम है जो आपके मन का, जब तक आप उसमें फंसे रहेंगे, तब तक आपकी जिंदगी का अनुभव, आपकी जिंदगी के पैटर्न्स, आपकी जिंदगी में किस तरह की परिस्थितियां आती हैं, कैसे लोग आते हैं, उन परिस्थितियों में, उन लोगों के साथ आप कैसा फील करते हैं, वो अनुभव बदलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि आप अपने चंद्रमा से, मून से, सबकॉन्शियस माइंड से, इंस्टिंक्चुअल पैटर्न से बाहर नहीं आए हैं। उन इंस्टिंक्चुअल पैटर्न से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। अवेयर रहना है। आप अपना एक डेटाबेस बनाएं, रोज रात को लिखें दिन भर आप किस बारे में सोच रहे थे, आपने कब कब रिएक्ट किया, आपने कब अच्छा सोचा, आपकी कौन सी बुरी सोच थी, वो डेटाबेस बनाना स्टार्ट करिए। दूसरा, अपने मन को विजडम, ज्ञान और ध्यान में लगाएं। जब आप अपने मन को खुद ही बृहस्पति से, जुपिटर से, गुरु से लगा देंगे, चाहे आपकी कुंडली में कोई भी योग हो, आपके अंदर ज्ञान और शांति आने लगेगी।
दोस्तों, जब तक हम अपने आप को ज्ञान से नहीं देखते, हम इस जीवन को ज्ञान के चक्षुओं से नहीं देखते हैं, तब तक सिर्फ और सिर्फ हम एक भुक्त भोगी की तरह जिंदगी जीते हैं। हम शांति ढूंढते रहते हैं, हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। जब तक आपके अंदर खुद ज्ञान का प्रकाश नहीं जलता है, तब तक आपके अंदर कभी शांति नहीं आ सकती है। दूसरा, मैं मून के बारे में एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूंगी। अगर आप सच में जानना चाहते हैं अपनी प्रवृत्ति के बारे में, किसी और की प्रवृत्ति के बारे में, तो आपको अपने बर्थ चार्ट में अपने मून का साइन देखना चाहिए। जो आपका मून होता है वो बहुत चीजें दर्शाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सूत्र बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा खुद को समझने में, दूसरों को भी समझने में। दोस्तों, जो आप लोग सन साइंस देखते हैं डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, ट्रस्ट मी, वो आपसे शायद 10% भी मैच नहीं करते होंगे। अगर आप अपने बर्थ चार्ट में अपना सन साइन देखेंगे, मून साइन देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअल में वैसे हैं। मून साइन होता है आप अंतर जगत में कैसे हैं, सन साइन होता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप बाह्य जगत में अपने पर्सनालिटी को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। ये दोनों पहलू ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में मून को सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट मानते हैं। अगर कोई योग फलित हो रहा है कि नहीं, या कोई भी जो अच्छा या बुरा जो आपके D1 चार्ट, लग्न चार्ट में देखते हैं, उसकी पुष्टि मून चार्ट से जरूर की जाती है, क्योंकि मून एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मतलब कि मून आपका मन है। अगर आपके मन में शुद्धता नहीं है, अगर आपके मन में सिर्फ कड़वाहट है, डर है, तो आपकी कुंडली में कोई भी योग हो, वो फलीभूत हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी हो सकता है वो फलीभूत हो ही ना। आपके जीवन में सर्वप्रथम आपके मन की प्रसन्नता, आपका इनर पीस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपने मून को समझना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करें, आप अपने बर्थ चार्ट में जाके देखें, सिर्फ इतना देखें आपके जन्म पत्री में आपके चंद्रमा की राशि कौन सी है। जो वो राशि है उसके बारे में पढ़ें, तो आप कम से कम 80 to 85%, 90% भी हो सकता है, आप वैसे ही एक्ट करते होंगे। मतलब कि वो आपका इंस्टिंक्चुअल पैटर्न है, स्वाभाविक पैटर्न है, आपकी आत्मा की जेल है। जब तक आप उन पैटर्न से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी का अनुभव वैसा ही रहेगा। थर्ड, आपको एक चीज और बताती हूँ। अब क्या करना है? अच्छा, हमने मून का साइन तो पता कर लिया, साइन के बारे में पढ़ के, राशि के बारे में पढ़ के ये भी पता कर लिया कि मेरा जो प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, वो ऐसी है, तो मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। तो आप क्या करेंगे, उसकी जो एग्जैक्टली ऑपोजिट राशि होती है, आप उसके बारे में पढ़ें और उससे रिलेटेड क्वालिटीज अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मून की राशि मेष है, तो ऐसा व्यक्ति मोस्टली अपने बारे में सोचेगा, चीजों को इनिशिएट करेगा, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसका जो अंतर्मन होगा वो हमेशा ये सोचेगा, मैं यहाँ से क्या प्राप्त कर लूँ, मुझे इस चीज से क्या फायदा होगा। क्योंकि जो मेष राशि है वो फर्स्ट राशि है, एक बच्चे की तरह होती है। एक बच्चा जो होता है, जब वो छोटा है, शिशु है, उसे फर्क नहीं पड़ता किसी को कुछ मिल रहा है कि नहीं। उसको जब भूख लगी है तो उसको दूध चाहिए, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं तो वो रोने लगता है, उसके कपड़े बदलने हैं। मदर किस स्टेट में है, मदर खाना बना रही है या सो रही है, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एरीज राशि होती है। अब एरीज से एग्जैक्ट ऑपोजिट है लिब्रा, तुला राशि। तो अगर आप एरीज राशि के मून हैं, आपको क्या करना है, तुला राशि की ओर जाना है। मतलब कि तुला राशि है पार्टनरशिप से रिलेटेड, मासेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। एक व्यक्ति जो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोचता है, मेष राशि में, उसको अपनी प्रवृत्ति बदलनी है, ये सोचने के लिए
कि पार्टनरशिप्स में मैं कैसे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। मैं अगर परिवार में हूँ या मैं मैरिड हूँ, मैं किसी के साथ किसी भी तरह की पार्टनरशिप में हूँ, तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे अलावा दूसरे व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। आपको कुछ कोशिश करनी चाहिए जिंदगी में पार्टनरशिप्स में बैलेंस लाना, क्योंकि जो 7 नंबर है वो है तुला राशि का, मतलब कि एक बैलेंस। जो 7 नंबर वाली राशि होती है वो लोग जिंदगी भर कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस क्रिएट करने की। वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ तो दूसरे व्यक्ति को भी इसमें लाभ होना चाहिए। तो जब हम समझ जाते हैं कि मेरी मूल प्रवृत्ति ये है और जो उसका ऑपोजिट साइन है मुझे उसके अगेंस्ट दूसरे साइन में जाना है, तब आप अवेयर हो जाएंगे। तब आप देखना आपकी सोच बदलने लगेगी, आपकी सोचने का तरीका बदलने लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अगर जीवन में सचमुच बदलाव चाहिए, जब मैं कहती हूँ जीवन में बदलाव चाहिए तो मेरा मतलब ये नहीं है कि बाह्य जगत में कुछ मैजिक हो जाएगा। मैं हमेशा बदलाव की बात करती हूँ आपके अंतर जगत की। तो आपके अंतर जगत में अगर बदलाव चाहिए तो सबसे पहले देखें, अवेयर हो जाए, अपना एक जर्नल बनाएं, डेटाबेस बनाएं। मैं कोशिश करूंगी एक मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये भी बता सकूं कि आप कैसे वो जर्नल बनाएं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बताती हूँ, अपना एक जर्नल बनाएं, रोज रात को लिखें आपके अंदर कौन से विकार हैं। आज आपने गुस्सा किया, क्यों किया, किस बात पर किया, क्या आप कुछ और रिएक्ट कर सकते थे, क्या रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स हो सकता था। बुरे के साथ साथ अच्छा भी देखना है, क्योंकि जो बुरा है वो बुरा नहीं है, उस बुरे को रूपांतरित करना है। गुस्से को करुणा में भी रूपांतरित कर सकते हैं, गुस्से को अंडरस्टैंडिंग में भी रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप अपना ये रोज डेटाबेस बनाएंगे, धीरे धीरे प्रत्यक्ष जीवन में जब आप एक्शन कर रहे हैं, जब आप रिलेशनशिप्स में हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, तब आपकी वो अवेयरनेस एट द बैक ऑफ योर ब्रेन वो चलती रहेगी। सेकेंडली, जब आपने ये डेटाबेस बना लिया तो आपको अपने आप को क्वेश्चन करते रहना है, मैं अपनी इस प्रवृत्ति को कैसे बदल सकती हूँ। थर्डली, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम है, अपने मन के बारे में और समझना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको फर्स्ट क्लू बताया है इस वीडियो में, जाकर देखिए मून का साइन क्या है, उस राशि के बारे में पढ़ें, उसकी ऑपोजिट राशि के बारे में पढ़ें जो कि उससे 7th होगी। मतलब अगर एरीज राशि है तो 7 नंबर, टॉरस राशि है तो 8 नंबर। जो भी आपसे ऑपोजिट राशि है उसकी क्वालिटीज पढ़नी है, अपने अंदर वो क्वालिटीज लाने की कोशिश करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप सही मायने में अपने इंस्टिंक्चुअल पैटर्न्स, अपनी मूल प्रवृत्ति, अपना स्वाभाविक जो एक बिहेवियर है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तभी सही मायने में आपके भीतर रूपांतरण होगा, क्योंकि जो आपका मन है उसका डेटाबेस कहाँ से आया है। आप लोग सब जानते हैं राहु और केतु, जिसको हम मून की नोड्स बोलते हैं, जो कि काल्पनिक नोड्स हैं। जो केतु है वो आपकी पास्ट लाइफ्स को सिंबलाइज करता है। पास्ट लाइफ्स में जैसे कर्म किए, जिस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, हमने अच्छा किया, बुरा किया, वो सारी फाइल्स हमें केतु के द्वारा समझ में आती हैं। वो जो कहानियां हैं पास्ट लाइफ्स की, उसमें आपने अपने अंदर क्या प्रवृत्तियां, वृत्तियां, अच्छे गुण, अवगुण, जो भी कुछ आपने अपने भीतर क्रिएट किया, जो आपके स्वभाव में आ गया, वो हम मून से देखते हैं। आपके स्वभाव में क्या आ गया, आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, उसके अनुसार अब आप किस और आकर्षित हो रहे हैं डिजायर्स के रूप में, वो हम राहु से देखते हैं। तो जब तक आप अपने मन को प्योर नहीं करोगे, पवित्र नहीं करोगे, शांति में नहीं लाओगे, तब तक आप अपने पास्ट लाइफ पैटर्न से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मून के बारे में यही समझाना चाहती थी। मैं आशा करती हूँ कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी आपको जरूर मिली होगी। इस इंफॉर्मेशन को जिंदगी में धारण करके देखें, लोगों से शेयर करें। कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और जो भी आपको अनुभव होता है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करके अपनी ज़िंदगी में धारण करके उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।